ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में तथा मीना उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकती है। टीना 12 दिनों तथा मीना उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना ने इस कार्य को करने का ठेका 18,000 रुपये, यानी कि ये लोग दोनों लोग काम को पूरा करने के लिए इन लोगों ने बोल दिया कि भाई 18,000 रुपये दे दो, हम आपका पूरा काम खत्म कर देंगे। तो पूरा काम करने के लिए इन लोगों ने ठेका कितना का लिया? 18,000 रुपये में लिया है। तो पूछा है कि मीना को एक साथ कार्य करने पर, तो मीना को एक साथ कार्य करने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मीना चूंकि साथ साथ में काम करे तो उसको कितनी राशि प्राप्त होगी आपको बताना है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ध्यान देंगे। तो मैंने कहा टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों तथा मीना उसी कार्य को अकेले 15 दिनों में कर सकती है। ये हो गई टीना और ये हो गई मीना। टीना उस कार्य को 12 दिन में करती है और मीना उस कार्य को 15 दिनों में करती है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हमें एलसीएम इन दोनों का क्लियर दिख रहा है, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? जहाँ पे हो गया 12 25 60 और यहाँ पे कितना हो गया? 15 चौके 60। अब यहाँ पे दोनों चूंकि साथ साथ काम कर रहा है, दोनों का ये एफिशिएंसी जो है ये ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 9 यूनिट। यानी कि यहाँ पे अब जो दिया गया है कि ठेका जो है इसको 18,000 में मिल रहा है, तो मीना को साथ कार्य करने में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 18,000 रुपये इसको मिल रहा है, 18,000 का है इसका, तो 18,000 का इसका है। तो देखते हैं कि देखिए 18,000 रुपये जो है इसको 9 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2,000। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 2,000। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2,000। तो हमको यहाँ पे किसका बताना है? मीना का काम बताना है, मीना के बारे में। मीना की एफिशिएंसी यहाँ पे कितना है? मीना की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है? मीना की ये है 4 यूनिट। तो इसलिए मीना के लिए अब डायरेक्ट या तो आप यहीं पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहीं पे हम 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिखते हैं, यानी कि आसान भाषा में कि एक यूनिट का वैल्यू है 2,000। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 4। आप लोग तो शुरू से करते आ रहे हैं तो चीज़ों को समझ रहे हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया खैर 8,000 आपका आंसर। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ। मेरे कहने का अर्थ था कि यहाँ पे आप ऐसे लिखते हैं ना कि 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है? 18,000 रुपये है ना। तो आपको पूछ क्या रहा था? 4 यूनिट का, तो सीधे 4 यूनिट का वैल्यू आप ऐसे लिखते हैं ना, 18,000 बटे 9, ठीक है, और गुणे 4। तो ये वाला बात मैं कह रहा था, ऐसे आप लिख के भी आगे बढ़ के 8,000 पे आते हैं। मतलब ये हो गया ढंग से पैटर्न पर। बात समझ में? यही वाला बात है, तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा मैंने बस लिख के बता दिया कि ऐसे न करके आप ऐसे ही कर दीजिए, काम खत्म। तो घूम फिर के हमारा कौन सा आंसर हो गया? मेन रूप से देखना है तो बी आपका राइट आंसर हो गया। 8,000 रुपये मीना को कितने मिलेंगे? 8,000 रुपये मिलेंगे। इस 18,000 में से मीना को ठेका का कितना पैसा मिलेगा? 8,000। अगर आपसे कहा जाता है कि चलिए मीना को नहीं हमको टीना का बताना है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो टोटल पैसे इन लोग को 18,000 मिले हैं, उसमें से 8,000 अगर मीना को मिला तो टीना को कितना मिलेगा? 10,000। एक तो ये रास्ता। दूसरा, एक यूनिट का वैल्यू आपका आ रहा है 2,000 रुपये और टीना का एफिशिएंसी कितना है? 5 यूनिट का है। तो वैसे भी 2,000 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10,000। या फिर यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो टीना का एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो 9 यूनिट का एफिशिएंसी 9 यूनिट का वैल्यू दिया है 18,000। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। तो 2,000 में 5 से गुना हो जाएगा तो फिर 2 पचे 10,000। तो कहने का अर्थ है कि टीना का पूछता तो 10,000। तो टीना को बताने का यहाँ पे कई तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन भी राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये हो जाता है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें क्रमशः 1,080 और 1,440 का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया? चलिए इसको बताने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, थोड़ा सा लेकिन अभी तक जो बना रहे हैं उससे हल्का सा अलग बात है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और उन्हें क्रमशः इतना और इतने रुपए का भुगतान किया गया है। ठीक है, यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा।
अच्छा आप चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, ये क्योंकि यहीं से उसका कनेक्शन बनेगा तो समझ में आपको बातें हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता, जैसा कि मैंने कहा कि टीना का कितना रुपया हो जाता बाबू, टीना का हो जाता 10,000 रुपया हो जाता, टीना का 10,000 रुपये हो जाता, ठीक है, ये एक जीरो है, टीना का 10,000 रुपये हो जाता, और मीना का कितना हो गया 8,000, ठीक है। मैं इनका एफिशिएंसी आपसे पूछता टीना और मीना का, तो टीना और मीना का एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी ऑफ टीना और एफिशिएंसी ऑफ मीना, तो क्या हो जाता, क्या आप पैसे का बट्टा में कर सकते हैं क्या, क्या आप इसको कर सकते थे, बिल्कुल, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 5/4 आया ना, यानी कि टीना का एफिशिएंसी 5 और मीना का एफिशिएंसी 4, और आप यहाँ पे भी फोकस करेंगे टीना का 5 और मीना का 4, यानी कि अगर हमें एफिशिएंसी पता हो 5 और 4 तो हम पैसा निकाल सकते हैं, और अगर हमें पैसा पता हो तो भी हम एफिशिएंसी का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। इस बात से ये क्लियर हो गया, और यही वाला लॉजिक आपको वहां पे लगेगा, तो ध्यान देना। अब मैं जो वहां पे बताने वाला हूं तो उसका ये एग्जांपल हो गया यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो हमको इन लोगों का एफिशिएंसी नहीं पता है, नहीं ये पता है कि ये लोग का टोटल कितने कितने दिन में कोई काम करता है, उसके सारे भी नहीं निकाल सकते हम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रास्ता है, हमारे पास यहाँ पे ये रास्ता है कि हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पी और क्यू का, एफिशिएंसी ऑफ पी और एफिशिएंसी ऑफ क्यू दोनों का निकालेंगे, तो भाई दोनों का पैसा का पहले रेशियो निकाल दीजिए, यही तो तरीका है। अभी भी जैसे मैंने पीछे कहा कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 9 108, 12 बढ़ावा 144, फिर यहाँ पे 3 3 के 9 और 3 चौके 12, यानी कि 3/4 जो आपका आया, ये आपका क्या आ गया, एफिशिएंसी हो गया। पी की एफिशिएंसी 3 है और क्यू की एफिशिएंसी 4 है। जब हमें एफिशिएंसी पता चल जाए, किसी भी का एफिशिएंसी जब हमें मालूम चल जाता है, तो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि एफिशिएंसी पता होने के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं रह जाती है, उसके बाद हमें आगे का इन्फॉर्मेशन जो दिया है वहां से काम हो जाएगा। कहता है यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, पी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा भाई, पी टोटल वर्क हम आराम से निकाल लेंगे क्या, तो 3 में 20 से गुना कर देंगे, 20 दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी इसका 3 है, तो टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट, ये टोटल वर्क है। तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया, एक साथ मिलकर कितना लिया, तो टोटल काम है बाबू 60। इन लोग का एक साथ मिला करके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 और 3 मिला के 7, तो 60/7, ठीक है। तो 60/7 टुगेदर ये पी प्लस क्यू दोनों का मिला के है बाबू, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60/7, तो 7/56, 8 सही 4/7, ये आपका राइट आंसर, 8 सही 4/7 कौन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी आपका बाबू राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 8 सही 4/7।